हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त कुमार आज़ाद और आप देख रहे हैं साइंस हब बाय कुमार आज़ाद, एक यूट्यूब चैनल है दोस्त। और आज हम लेके आए एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है रासायनिक संयोजन का नियम। जो कि पिछले लेक्चर में हम बता दिए थे आपको, अणु क्या है, परमाणु क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, इस पर डिटेल डिस्कशन किए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए यूट्यूब पे और सर्च मारिए साइंस हब बाय कुमार आज़ाद, तो आपको आ जाएगा। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं रासायनिक संयोजन का नियम। तो इसमें बेसिकली देखें दोस्त, दो नियम आपको पढ़ने होंगे। एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा पढ़ना होगा स्थिर अनुपात का नियम, है ना, जिसको दिया था कौन, लेबोजियर के द्वारा दिया गया था। और इस नियम को किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। तो अभी हम इसको बताते हैं ये क्या है एक्चुअल में। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो शॉर्टकट बताएंगे और समझाएंगे ज़्यादा। तो ये किसने दिया था दोस्त, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, है ना, जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया था, जोसेफ जोसेफ प्राउस्ट जोसेफ प्राउस्ट इसको दिया था 1789 के आसपास। 1789 ईस्वी में शायद, देख लीजिएगा एक बार डेट के ईयर, लेकिन इसको जोसेफ प्राउस्ट ने ही दिया था। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या बोले थे, तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं दोस्त कि ए प्लस बी दो पदार्थ है, और ये पदार्थ आपस में मिलके क्या बनाया, सी। मान लेते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है दोस्त, जिसमें दो पदार्थ हम लिए हैं शुरू में, ए और बी, है ना, ए और बी, और दोनों मिल के क्या बनाया, तीसरा न्यू पदार्थ, जिसको बोलते हैं हम सी। यानी ए और बी आपस में मिल गया और तीसरा जो नया पदार्थ बना वो कौन है, आपका सी। तो आप याद रखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में लेफ्ट वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं अभिकारक। ये क्या है दोस्त, ये है अभिकारक, ये है अभिकारक। और राइट वाला जो पार्ट है ये क्या होते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं दोस्त, रिएक्टेंट। और इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं दोस्त, प्रोडक्ट। तो ये तो रासायनिक अभिक्रिया है, एक एग्जाम्पल दिए हैं किसका, रासायनिक अभिक्रिया का। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है दोस्त कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होगा, यानी इतने पार्ट का जितना भी द्रव्यमान होगा, अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा, है ना। अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा, यानी अभिकारक साइड जो भी दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करेंगे, या जो भी परमाणु अणु आपस में अभिक्रिया करेंगे, किस साइड, रिएक्टेंट के साइड में जितना द्रव्यमान होगा अणु या परमाणु का, उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, प्रोडक्ट वाले साइड के अणु या परमाणु का द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी अभिकारक का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होगा, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। ये बोले थे कौन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये बोले थे द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान यानी मास कभी भी नष्ट नहीं होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक का कुल द्रव्यमान होगा वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान कभी भी नष्ट नहीं होता है, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, इसलिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास का मतलब है दोस्त द्रव्यमान, और कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षित, है ना, जो नष्ट ना हो, जो नष्ट ना हो। तो ये जोसेफ प्राउस्ट का मानना था, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इंग्लिश में अगर हम बोले दोस्त एक बार, इन एनी केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होगा वो प्रोडक्ट के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, आपको पता है ये संपर्क करते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का अगर हम द्रव्यमान निकालें तो कितना होगा दोस्त, आपको पता है, आपको पता है कार्बन का जो टोटल द्रव्यमान होता है कितने, 12 ग्राम। ये मान लेते हैं 12 यूनिट इसका द्रव्यमान है, 12 इकाई, है ना। ये आपको हम बताए थे पहले भी और अभी भी कि जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो हमेशा परमाणु संख्या का दुगुना होता है। कब, जब परमाणु संख्या क्या हो, सम संख्या हो। जब परमाणु संख्या सम संख्या होती है तो परमाणु द्रव्यमान उसका दुगुना होता है। तो कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन की परमाणु संख्या 6, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 12। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8, तो 2 है ना। तो ऑक्सीजन के हम एक परमाणु की बात कर रहे हैं, जब ऑक्सीजन के एक परमाणु की बात करते हैं, यहाँ 2 परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो परमाणु संख्या है, यानी ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या कितने हैं दोस्त, 8, तो परमाणु द्रव्यमान कितने होंगे, 16, लेकिन है 2, तो कितने हो जाएंगे, 16 दूनी 32।
तो यहाँ पे टोटल जो द्रव्यमान होगा ऑक्सीजन का वो कितना होगा, वो होगा 32 इकाई, 32 इकाई होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का हम देख लेते हैं, तो कार्बन का बताओ कितना होगा, 12 प्लस ऑक्सीजन का फिर कितना हो जाएगा, 32। अगर इसको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसको हम जोड़ दें, इसको हम जोड़ दें, 12 और 32 इस साइड में भी जुड़ेगा दोस्त, दो दो हो गया 4, 3 एक हो गया 4, 44 इकाई है ना। और इस साइड भी जोड़ोगे तो कितना आएगा, 44 इकाई। यानी आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अभिकारक के साइड जितना परमाणु का द्रव्यमान था वो उत्पाद के साइड उतने ही परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी टोटल जो मास होते हैं अभिकारक का वो उत्पाद के कुल मास के बराबर होता है। इस नियम को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसके द्वारा दिया गया था, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा, 1789 के आसपास दिया था जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यानी मास क्या होते हैं, यानी क्या लिखेंगे इसमें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में है ना, अभिकारक का कुल द्रव्यमान है ना, अभिकारक का कुल द्रव्यमान, अभिकारक का कुल द्रव्यमान, शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्त द्रव्यमान, वो किसके बराबर होता है, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, उत्पाद के है ना कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी आप बोल सकते हो कि द्रव्यमान हमेशा संरक्षित होते हैं, द्रव्यमान यानी मास हमेशा क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। कंजर्व का मतलब होता है संरक्षित होते हैं, संरक्षित होते हैं। यानी द्रव्यमान हमेशा क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं, कंजर्व होते हैं। ये किसने बोला था, जोसेफ प्राउस्ट जी ने बोले थे द्रव्यमान संरक्षण के नियम में, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास होगा, टोटल द्रव्यमान होगा किसका, अभिकारक साइड का, लेफ्ट वाले पार्ट का, वो है ना टोटल द्रव्यमान किसके बराबर होगा, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा है ना। यानी अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होते हैं, ये किसका मानना था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के जन्मदाता जोसेफ प्राउस्ट का। थैंक्स, आप समझ गए होंगे। और भी एग्जाम्पल है, नहीं तो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं दोस्त यहाँ पे, कि मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ तक अगर आप समझ गए तो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं है ना। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किसका, जल का। तो आप जानते हैं कि जल का जब निर्माण होता है तो 2H2 प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाता है दोस्त, H2O का 2 कण मिलता है। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आप लिखोगे तो इस नियम को लगाने से पहले उसको संतुलित करना होगा। तो संतुलित जब आप करिएगा तो दोनों साइड है ना जो परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी कितने हैं 4, ऑक्सीजन के कितने परमाणु 2, यहाँ पे भी कितने हैं 2। तो परमाणुओं की संख्या पहले बराबर कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद इस नियम को हम लगाते हैं। तो इस नियम में रिएक्टेंट कौन कौन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, प्रोडक्ट कौन है, तो जल। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है कि अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होगा किसके बराबर होगा, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। आइए हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताओ हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना है, एक इकाई होती है। कितने हाइड्रोजन है, 4, तो यहाँ पे टोटल द्रव्यमान कितना हो गया 4 प्लस ऑक्सीजन के कितने अभी हम बताएं, ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं दोस्त, तो 16 होते हैं, 2 परमाणु है तो कितने हो जाएंगे 32। और इस साइड अगर आप देखोगे तो 2 को, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं तो 2, तो ये 2 इकाई हो गया। ऑक्सीजन के कितने होते हैं 32, है ना, सॉरी एक ही परमाणु है ऑक्सीजन के यहाँ पे 16, हालांकि 2 हम बाहर ले लिए हैं है ना, 2 हम बाहर ले लिए हैं, इसलिए H2O को केवल हम कैलकुलेट किए हैं और 2 को बाहर ले लिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। 16 2 18, 18 2 36, और 32 4 इधर कितना हो जाएगा 36 इकाई, इधर भी हो गया द्रव्यमान और इधर भी द्रव्यमान कितने हैं दोस्त, तो ये भी बोलोगे कितना है 36 इकाई है। यानी देख रहे हो कि द्रव्यमान क्या है, बराबर है, द्रव्यमान क्या है, बराबर है। यानी अभिकारक का कुल द्रव्यमान किसके बराबर है, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है। तो आप बोल सकते हो कि द्रव्यमान हमेशा क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, संरक्षित होते हैं। यही नियम है किसका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लेके देख सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड जब बना तो वो, फिर देखें जल का निर्माण करके आपको हमने दिखाया। और भी जितने एग्जाम्पल हैं आप लेके देख सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि जब भी केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया को आप लिखोगे तो सबसे पहले उसको बैलेंस कर लेना, बैलेंस करने के बाद आप लगाना द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये हमेशा सही होता है। थैंक यू।